हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर अंकिता। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको चलते समय या फिर रनिंग करते समय या फिर कोई भी सपोर्ट एक्टिविटी करते समय हील पे या फिर हील के ऊपर दर्द महसूस होता है। तो हम बात करेंगे काफ मसल के बारे में। काफ मसल में हमारी दो मसल्स आ जाती हैं, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस मसल। ये दोनों मसल्स हमारी हील बोन के साथ अटैच होती हैं और इनको जोड़ने वाले टेंडन को हम एक्लेस टेंडन बोलते हैं। जब इस टेंडन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है या इंजरी हो जाती है या टीयर हो जाता है या ओवरस्ट्रेन हो जाता है, तब हम इस कंडीशन को एक्लेस टेंडनाइटिस कहते हैं। रीजंस एंड पेन लोकेशन फॉर एक्लेस टेंडनाइटिस। इस कंडीशन में आपको हील बोन के ऊपर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगा और हील के ऊपर वाले भाग में लाइक टेंडन वाली जगह पे आपको थिकनेस और पेन महसूस होगा। तो इस पेन के रीज़न क्या होते हैं? तो जैसे सपोर्ट एक्टिविटीज़ कोई ज़्यादा करता हो, लाइक रनिंग ज़्यादा होती है, जंपिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर जॉब वर्कर्स में लाइक वो स्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। तो और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे उनकी शूज़ जो हैं वो प्रॉपर फिटिंग के नहीं हैं, जिस पे वो वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं वो सरफेस उनका प्रॉपर नहीं है रनिंग के लिए। एक्लेस टेंडन में कोई इंजरी या रप्चर चेक करने के लिए हम करते हैं थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट में हम पेशेंट को बेड के ऊपर उल्टा लेटा के उसका पैर बेड से बाहर की तरफ रख के जो काफ मसल होती है उसको स्क्वीज़ करेंगे। अगर स्क्वीज़ करने पर पेशेंट जो है अपना पैर प्लांटर फ्लेक्शन में ले जा रहा है तो टेस्ट नेगेटिव है। अगर पेशेंट अपना पैर मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। सेकेंड हम करेंगे आर्क साइन टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट की हील के 2 to 6 सेंटीमीटर अबव जो एक्लेस टेंडन है उसको जेंटली स्क्वीज़ करेंगे और उसकी थिकनेस और उसकी स्वेलिंग को चेक करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपना पैर डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में मूव करे। अगर तो स्वेलिंग मूवमेंट के साथ मूव हो रही है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर जो स्वेलिंग है वो एक ही जगह पे महसूस हो रही है तो इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है। एक्लेस टेंडनाइटिस के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शू आर्क सपोर्ट। जब भी शूज़ खरीदें तो हमेशा चेक करें कि उसकी आर्क जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, सपोर्टेड होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए। हील लिफ्ट के लिए हम शू इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो हील होगी वो कंफर्टेबल रहेगी शूज़ के अंदर। तो नेक्स्ट आ जाता है कि जो सपोर्ट वर्क करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, वो अपने 7 डे की रूटीन में एक डे ऑफ ज़रूर डाल लें बीच में। एंड अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं IFT, अल्ट्रासाउंड एंड शॉर्ट वेव थेरेपी। एक्यूट केसेस में आइस पैक से बहुत रिलीफ मिलता है एंड क्रॉनिक केसेस में हम कर सकते हैं मसाज कर सकते हैं हम एक्लेस टेंडन की 2 to 3 मिनट्स के लिए। एंड आफ्टर दैट हम कर सकते हैं स्ट्रेचिंग काफ मसल्स की, जो कि है हमारी गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। तो गैस्ट्रोनीमियस की स्ट्रेचिंग के लिए हम अपने हैंड दीवार की तरफ रखेंगे एंड अपनी जो अफेक्टेड लेग होगी उसको हमने पीछे रखना है और सही वाली लेग को आगे रखना है और फिर सही वाली लेग को बेंड करना है और जो पीछे वाली लेग होगी उसे हमने स्ट्रेट रखना है एंड मेक श्योर हमने हील नहीं उठानी है, जिससे कि हमारी मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेच मिल सके। उसके बाद हम करेंगे सोलियस की स्ट्रेचिंग। सोलियस की स्ट्रेचिंग का भी सेम प्रोसीजर रहता है, लेकिन जो हमारी पीछे वाली लेग होगी हमने उसको भी बेंड करना है, आगे और पीछे वाली लेग्स दोनों को बेंड करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने दिन में एक बार करनी है एंड इसके 3 रेपिटेशंस करनी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी काफ रेजेस। हमने अपने पैरों को 4 फुट को हमने सपोर्टेड रखना है और जो हमारी हील होगी उसे हमने हवा में रखना है और हमने धीरे धीरे उसको रेज करना है एंड देन फिर डाउन लेके आना है। और ये वाली एक्सरसाइज हमने 15 रेपिटेशंस करनी है। आप स्टार्ट 1 सेट से कर सकते हो और धीरे धीरे उन सेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो।